आज हम बात करेंगे वॉरेन बफेट के बारे में, जो पिछले 20 सालों में फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 5 में ही रहे हैं। वॉरेन बफेट ने कहा था, या तो मैं 35 साल से पहले एक मिलियनेयर बनूंगा या फिर मैं एक ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार दूंगा। वॉरेन बफेट 30 अगस्त 1930 में अमेरिका ओमाहा में पैदा हुए थे। वॉरेन बफेट के पिता हॉवर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे, जो कि एक पॉलिटिशियन भी रहे हैं, और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। 1930 में अमेरिकन क्राइसिस की वजह से वॉरेन के पिता के सारे पैसे डूब गए। उस वक्त वॉरेन 1 साल के भी नहीं हुए थे। उनकी फैमिली ने अपनी सारी सेविंग्स खो दी, क्योंकि जिस बैंक में उनकी फैमिली की सेविंग्स थी वो बैंक्स बंद हो चुके थे। वॉरेन ने बचपन में ही अपने माँ बाप गरीबी में जीते हुए देखे हैं। यही सब देखकर उन्होंने बोला था कि या तो मैं 35 साल से पहले एक मिलियनेयर बनूंगा या फिर मैं एक ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार दूंगा। बचपन से ही वॉरेन मैथ्स में बहुत अच्छे थे। वो फाइनेंस और स्टॉक प्राइसेस को कम उम्र में ही समझने लगे थे। एक बार वॉरेन ने देखा कि एक आदमी उनके घर के सामने लगी मशीन से कोल्ड ड्रिंक ले रहा है और मशीन में कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन पड़े हैं। वॉरेन बफेट ने हफ्तों तक हर रोज उन ढक्कनों को कलेक्ट किया और देखा कि लोग सबसे ज्यादा कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ढक्कनों को काउंट करने के बाद उनको पता चला कि लोग कोका कोला पीना ज्यादा प्रेफर करते हैं। जब वॉरेन बफेट 10 साल के थे तो उन्हें बेसन लाइब्रेरी में एक बुक दिखाई दी, जिसका टाइटल था 1000 तरीके $1000 कमाने के। उस बुक में पैसे कमाने के काफी आइडियाज दिए थे। उनमें से एक आइडिया वॉरेन को बहुत पसंद आया। वो आइडिया था कि आप वेइंग मशीन लगा के भी $1000 कमा सकते हैं। आइडिया ये था कि एक मशीन को लगा के जितने पैसे आएंगे उससे दूसरी मशीन खरीद ली जाए और हर बार प्रॉफिट को खर्च करने के बजाय री इन्वेस्ट किया जाए। वॉरेन कैलकुलेशन करने लगे कि एक वेइंग मशीन उन्हें कितने की पड़ेगी और उसके प्रॉफिट से उन्हें कितना टाइम लगेगा दूसरी वेइंग मशीन खरीदने में। वॉरेन बफेट ने बचपन से ही काफी चीजें बेचना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि उन्होंने कोका कोला बेची, च्युइंगम बेची, यहाँ तक कि सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर भी बेचे। उन्हें बचपन से ही पैसे बनाने में मजा आने लगा। वॉरेन कहते हैं कि पैसे कमाने में फ्रीडम थी और मुझे इस काम में मजा आता था और मैं खुद का बॉस बन सकता था। बुक का दूसरा आइडिया जो वॉरेन को बहुत पसंद आया था वो था कंपाउंडिंग। बुक में लिखा था कि अगर आप $1000 बना लें और उसे 10% पर ग्रो करने लगे तो $1000 5 साल में $1600 से भी ज्यादा हो जाएंगे, और ऐसे ही करते करते 10 साल बाद $2600 हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट पढ़कर वॉरेन इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कंपाउंडिंग को अपनी कोर फिलॉसफी बना लिया। अगर एक कांस्टेंट रेट पर पैसे कंपाउंड होते रहे तो वो टाइम के साथ इतने ज्यादा हो जाएंगे। वॉरेन ने सोचा कि अगर आज $1 कुछ सालों में $10 हो जाएगा तो वो क्यों ना आज से ही $1 को $10 की तरह ट्रीट करने लगे। वॉरेन ने अपने पिता के कहने पर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्हें हार्वर्ड में एडमिशन नहीं मिला। वॉरेन कहते हैं, शायद ये मेरे साथ सबसे बेस्ट चीज हुई थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले उन्होंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, जिससे वॉरेन बफेट बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। हार्वर्ड से रिजेक्ट होने के बाद वॉरेन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां पर बेंजामिन ग्राहम प्रोफेसर भी थे। और वॉरेन कहते हैं कि मेरी लाइफ के ये बेस्ट दिन थे, क्योंकि मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में बेंजामिन ग्राहम से बहुत कुछ सीखा। बेंजामिन ने उन्हें इन्वेस्टिंग के 2 बेस्ट रूल्स बताए। पहला, नेवर लूज मनी, यानी अपने इन्वेस्टिंग के पैसों को कभी रिस्क में ना डालो, और दूसरा, पहला रूल कभी ना भूलो। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो उन्होंने बेंजामिन ग्राहम से सीखा था वो था वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी कंपनी को उसकी वैल्यू के प्राइस के अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए, ना कि उसकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। 1956 में 25 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने खुद की एक पार्टनरशिप फर्म खोली, जिसमें उनके 7 पार्टनर्स थे। मैक्सिमम पार्टनर्स उनकी फैमिली में से ही थे। अपनी पार्टनरशिप की फर्म की मदद से अगले 6 साल में अपने $1,05,000 को वॉरेन $7 मिलियन में कन्वर्ट कर चुके थे, जिसमें $1 मिलियन वॉरेन बफेट के थे। और इस तरह सिर्फ 32 साल की उम्र में वॉरेन बफेट एक मिलियनेयर बन चुके थे। 1969 में शेयर्स के मार्केट प्राइस बढ़ने लगे
और सस्ते शेयर्स खरीदना मुश्किल हो रहा था। इसलिए वॉरेन ने अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद कर दी। वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी पहले ये थी कि ऐसी कंपनी खरीदो जिसकी एक्चुअल वैल्यू तो ज्यादा हो, लेकिन बैड मैनेजमेंट की वजह से वो अभी सस्ते में मिल रही हो, और बाद में जब उसकी वैल्यू बढ़ जाए उस वक्त उसके मार्केट शेयर्स को बेच दो और प्रॉफिट कमा लो। इस तरह की इन्वेस्टिंग को वॉरेन सिगार बट इन्वेस्टिंग कहते हैं। उनके हिसाब से अगर आपको गिरा हुआ सिगार का टुकड़ा मिले जो किसी ने पीकर फेंक दिया हो, लेकिन उसमें अभी भी कुछ पफ्स बाकी हैं, तो भले ही वो कितना भी गंदा ही क्यों ना हो, लेकिन फ्री में आपको कुछ पफ्स तो मिल ही रहे हैं। अपने शुरू के ईयर्स में वॉरेन बफेट ने ज्यादातर पैसा इसी इन्वेस्टिंग से कमाया। फिर उनकी लाइफ में एंट्री हुई उनके एक क्लोज पार्टनर चार्ल्स मंगर की, जिनकी वजह से उनकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी सिगार बट से हटकर क्वालिटी कंपनीज पर आ गई। फिर उनकी ऐसी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी बन गई कि ऐसी कंपनीज खरीदो जो क्वालिटी कंपनीज हों और जिन्हें बाद में बेचने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि उस कंपनी की वैल्यू खुद ही कंपाउंड होके बाद में बढ़ जाएगी और हमें वो कंपनी प्रॉफिट कमा के देगी। इसी फिलॉसफी की वजह से वॉरेन बफेट ने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, जेलेट जैसी कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बहुत प्रॉफिट कमाया। और इसी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी से वॉरेन मिलियनेयर से एक मल्टी बिलियनेयर बने। इससे कुछ साल पहले बफेट ने एक कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीदे जिसका नाम था बर्कशायर हाथवे। बफेट ने इस कंपनी के इतने शेयर्स खरीद लिए थे कि कंपनी का पूरा कंट्रोल वॉरेन के हाथ में आ गया और उसके चेयरमैन बन गए। वॉरेन ने बर्कशायर हाथवे का बिजनेस बंद करके उसे एक इन्वेस्टिंग फर्म बना दिया, जिससे उन्होंने बहुत पैसा कमाया। आज भी वॉरेन बफेट का मैक्सिमम पैसा बर्कशायर हाथवे में ही है। वॉरेन बफेट ने कहा है कि वो मरने के बाद अपनी वेल्थ का 99% डोनेट कर देंगे। वॉरेन बफेट आज भी बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 50 साल पहले खरीदा था। वॉरेन वही सेम कार यूज करते हैं, वही सेम खाना खाते हैं और बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। वॉरेन कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में वो गेम खेल रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, यानी इन्वेस्टिंग।